महंगाई डायन खाए जात है। नॉकआउट में सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे और इसके खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल रैली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई। इटली से लौटे राहुल गांधी 1 बजे पहुंचे इस रैली में। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं आपसे छिपा नहीं है। भविष्य, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज पर डर बढ़ता जा रहा है। किसान, दुकानदार और गरीब को मोदी ने क्या फायदा दिया, उन्होंने ये भी आम जनता से पूछा और कहा, पूरे डर का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपतियों को मिल रहा है। एयरपोर्ट, सड़क, सेलफोन, तेल, सब इन 2 के हाथ में जा रहा है। और उधर नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई शेख हसीना। भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत बांग्लादेश की दोस्ती के महत्वपूर्ण किस्से उन्होंने शेयर किए और वैक्सीन और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने किस तरह से मदद की, उस पर उन्होंने थैंक्स भी कहा। शेख हसीना ने रोहिंग्या प्रवासियों को देश के लिए एक बोझ बताया और कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फेवर मांगा है। हालांकि रोहिंग्या मुद्दे पर शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रयासरत हैं, लेकिन मोदी की ग्लोबल लीडर इमेज जो है, इसे लेकर भी वो काफी आश्वस्त हैं। भारत बांग्लादेश जल बंटवारे पर उन्होंने पीएम मोदी की उदारता चाही है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी की ग्लोबल मुद्दों पर बेबाकी उन्हें पसंद है। मोदी की कई देशों के साथ बनी जो मित्र संधि है, उसको भी उन्होंने बेनिफिशियरी कहा। आखिर क्यों गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं। 19 महीने की तल्खी के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी। 2021 से ही इसकी शुरुआत थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए। पीएम ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी की थी। 2021 में ही G23 के साथ कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने शक्ति प्रदर्शन किया था और 2021 में 5 राज्यों के चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। राहुल के आग्रह पर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की कमान भी ठुकरा दी थी और 2022 में आजाद के घर पर ही G23 की मीटिंग हुई। कांग्रेस में सुधार की मांग उठी, बाकायदा लेटर जारी किया गया। कांग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद मानो गुलाम नबी आजाद, लेकिन उनको मनाने का सिलसिला जारी रहा, पर इस बार वो ऐसे खफा हुए कि नहीं बना पाई कांग्रेस और कैंपेन कमेटी चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर पार्टी से अलग थलग हो गए। गुलाम नबी आजाद ने बेरुखी दिखाकर कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भी गुलाम नबी आजाद को अवसरवादी कह दिया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा बनाएगी सेवा पखवाड़ा। जी हां, मोदी के जन्मदिन को बतौर सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा। बिना जश्न और शोर शराबे के सादगी से जन्मदिन मनेगा। अब तक जश्नों से, आयोजनों से जो लगाव रहा है, अब इसी रीति रिवाज से दूरी बनाई जाएगी। मोदी की भी अंतिम छोर तक जन सेवा की मंशा है, ये भाजपा का कहना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा ये सेवा पखवाड़ा। इस पखवाड़ा को लेकर संगठन पदाधिकारी काफी एक्टिव हैं। आज जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों से फीडबैक लिया है और सेवा पखवाड़ा की तैयारियों को लेकर ये फीडबैक लिया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी की तैयारियों को लेकर भी बातचीत हुई है। और देवघर एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जानेंगे अब वास्तविकता। दरअसल सिंधिया ने कहा कि जांच के बाद पूरी हकीकत सामने आएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर एफआईआर है और दुबे ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर भी कार्रवाई की है और एफआईआर करवाई है। हालांकि देवघर एयरपोर्ट में अभी तक नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं है। मंजुनाथ भजंत्री और निशिकांत दुबे का स्पेशल स्पेस सोशल वॉक युद्ध भी हुआ। और नई भूमिका में आने के बाद किस तरह येदियुरप्पा एक्शन में है, ये भी अब आपको बताते हैं। हाल ही में येदियुरप्पा चुने गए हैं भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य। आगामी चुनावों को लेकर काफी सक्रिय भूमिका में नजर आए हैं और येदियुरप्पा कर्नाटक बीजेपी बैठक में सभी नेताओं से चर्चा करते हुए भी दिखे। मुख्यमंत्री बसवराज, कर्नाटक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार भी इसमें मौजूद रहे। पूर्व सीएम शेट्टर, सदानंद गौड़ा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल।
गुजरात के युवाओं को अमित शाह की नसीहत और सौगात देखने को मिली। उन्होंने इस बार के कांग्रेस के चुनावी वादों से बचने की नसीहत दी है। अमित शाह ने कहा, बहकावे में आने से युवा बचे, बहकावे में आए तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा। 25 सालों से गुजरात विकास के पथ पर सवार है। उन्होंने युवाओं से कहा, बीजेपी ने गुजरात की दशा बदली है। इस दौरान अमित शाह ने अहमदाबाद को सौगात दी। स्मार्ट स्कूल की सौगात अहमदाबाद को मिली है। 2024 को लेकर अस्तित्व से पहले महागठबंधन में दरार आ सकती है। शस्त्रों पर छाई है प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत। इसी लड़ी में ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जताई है। नीतीश कुमार भी लगातार खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बिहार से लालू सहित कई नेता ऐसा कर चुके हैं और नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि केसीआर भी अंदरूनी प्रयासों में जुटे हैं। अब पीएम को लेकर चंद्रबाबू नायडू का भी रुख कुछ साफ नहीं है। ऐसे में अस्तित्व से पहले महागठबंधन की ये छिन्न भिन्न की स्थिति साफ देखी जा सकती है। और महंगाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना तंज भी आज देखने को मिला। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कविता में कहा, केंद्र सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं, हमेशा टालती रही। जब राहुल के नेतृत्व में हमने लड़ाई शुरू की तो केवल हमें 5 घंटे का समय दिया। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पर और बाकी बच्चों की पढ़ाई पर। मोहताज हो गया आदमी पाई पाई के लिए, समझ नहीं आता क्या बोलूं महंगाई पर। और नीतीश कुमार ने आज यू टर्न कैसे लिया, अब ये आपको बताते हैं। बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने का दावा कर अब नीतीश कुमार के सुर कुछ बदले नजर आते हैं। शनिवार को जेडीयू की बैठक में नीतीश ने दावा किया था। आज बोले, मैंने बीजेपी की सीटों की संख्या पर कोई दावा नहीं किया। मैंने कहा था कि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं तो ही अच्छी सफलता मिलेगी। सोमवार को दिल्ली दौरे को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात होगी। सोनिया गांधी देश के बाहर हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। और गुजरात की अमूल डेयरी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर लगातार विवाद प्रकरण जारी है। इस विवाद के बाद एक फिर से मतों की गिनती की जाएगी। डेयरी में चुनावों के बाद ये विवाद हुआ था। हाईकोर्ट में याचिका भी दर्ज हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 सितंबर को पुनः मतों की गिनती होगी। अमूल के एमडी अमित व्यास ने प्रांत अधिकारी को पत्र लिखा था। 6 महीने पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए यहां पर चुनाव हुए थे। और अब आधार से वोटर आईडी की लिंकिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें शिवराज बहुत आगे हैं। मध्य प्रदेश ने कई प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 3.34 करोड़ वोटर कार्ड्स को एक माह में ही आधार से जोड़ा गया है। एमपी के नए रिकॉर्ड के साथ पड़ोसी गुजरात और राजस्थान भी पिछड़े हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 23.67% वोटर आईडीज जो हैं आधार से जुड़ी हैं और सबसे आगे मध्य प्रदेश है, जहां 62%, राजस्थान में 60%, उड़ीसा में 52.69% काम पूरा हो चुका है। और बाकी पिछड़े राज्यों की बात करें तो केरल में 1.46%, मिजोरम में 1.60%, गुजरात में 5.6% काम पूरा हुआ है और घाटी में अब तक ये काम शुरू नहीं हो सका है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ में सर्वाधिक, अंडमान निकोबार में सबसे कम काम हुआ है। सर्वाधिक मतदाता वाले उत्तर प्रदेश में 20% मतदाताओं के आधार लिंक हो चुके हैं। और कांग्रेस नेता पर पत्नी ने ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी की पत्नी रेशमा सोलंकी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पति पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। भरत सिंह पर 2 पाटीदार महिलाओं की जिंदगी खराब करने का आरोप है। पहली पत्नी के रहते हुए 2 ने महिलाओं से विवाह किया, फिर तलाक देने की बात कही और यही नहीं, अब भरत सिंह पर 24 साल की महिला से तीसरी शादी का भी आरोप लगा दिया गया है। रेशमा सोलंकी ने वीडियो में भरत सिंह के खिलाफ जहर उगला है। कहा, जो खुद का घर नहीं संभाल सका वो कांग्रेस को कैसे संभालेगा। हालांकि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से पहले रेशमा ने ये वीडियो वायरल किया था। हाईकमान की चुप्पी को लेकर भी अब रेशमा ने सवाल उठाए।
और ओएनजीसी में नियमित अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के कुछ सवाल सामने आए हैं। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि हाल ही में राजेश कुमार श्रीवास्तव अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सरकार ने 4 महीने तक के लिए अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंप दिया। पिछले 1 साल में ओएनजीसी में तीसरे अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 2021 से ओएनजीसी में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को फायदा पहुंचाने के भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और उधर मणिपुर में जेपी नड्डा का मिशन JDU-0 सफल रहा है। बीजेपी में करीब 1 साल पहले शुरू हुआ मिशन JDU-0 आलाकमान ने अब जेपी नड्डा पर विश्वास जताया था और आज सफलता के साथ JDU के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल भी हो गए। इस प्रकार जेपी नड्डा ने मणिपुर में मिशन JDU-0 को असल रूप दिया है और जेपी नड्डा के आवाज पर ही सभी विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली। इसमें KH जॉय किशन, N सनाते, मोहम्मद अचबुद्दीन शामिल हुए हैं और इसके अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे, थांगजाम अरुण कुमार भी शामिल हुए हैं। बिहार में उत्साहित नीतीश, JDU को मणिपुर में बड़े झटके लगे हैं और हताशा भी दिख रही है। JDU को मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 में से 6 सीटों पर मामूली सफलता मिली थी, लेकिन अब मणिपुर में मिशन JDU-0 के बाद सिर्फ एक JDU विधायक है। नीतीश के विपक्षी एकता और PM के सपने को भी इससे झटका लग सकता है। और उधर छत्तीसगढ़ में 2 IPS की फील्ड पोस्टिंग की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 IPS की पोस्टिंग बड़ी चर्चा में है। एक IG तो एक SP। दोनों अलग अलग जिलों में दोनों IPS अफसरों के रिश्तेदार आयकर विभाग में अफसर हैं और इन दिनों छत्तीसगढ़ में दिल्ली IT टीम छापेमारी कर रही है। ऐसे में सरकार में इनकी पूछ परख काफी है। पुनः स्थापित हुई है इनकी पूछ परख। हालांकि सरकार में हाशिए पर रहे ये अफसर अब आनंदित नजर आते हैं। अलबत्ता सरकार भी इन IPS अफसरों को लेकर संवेदनशील है। दोनों IPS अफसरों के केंद्र में संपर्कों को लेकर भी सरकार काफी कॉन्फिडेंट है। और भाई मध्य प्रदेश में अब अंडे का फंडा नहीं चलेगा। यहां बाल संप्रेषण गृह में चिकन और अंडे परोसने का आदेश आमने सामने हुए गृह मंत्री और महिला एवं बाल विकास के जो भी कर्मचारी थे। 25 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। करीब 681 पेजों का आदेश मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अफसर पशोपेश में हैं। 2015 में भी इसी तरह चिकन अंडे देने का नियम था, लेकिन परोसा कभी नहीं गया। 2 साल पहले कमलनाथ सरकार ने लागू नहीं किया था इस नियम को। अब बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद भी इमरती बच्चों को अंडा देने की बात दोहरा चुकी है।